सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी जब हम कमरे में झाड़ू लगा रहे थे तब इतना ज़्यादा गंदा मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन जब तक सीढ़ियों पर पहुँचे हैं तो देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने दीपावली में कोई सफाई ही नहीं करी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है। पर आज इन्हें पानी डालकर हम नहीं धुलेंगे क्योंकि शरीर बहुत थका हुआ है दिवाली की व्यस्तता में। और पानी डालकर धुलने से ये होता है कि ये जो स्टील की रेलिंग है इसमें जंग भी ज़्यादा लगता है, फिर बाद में इसकी सफाई भी मुझे करनी पड़ती है। तो जहाँ तक हो सकता है पोछा लगा लेते हैं और झाड़ू से ही काम चल जाता है, क्योंकि दिन भर का आना जाना होता है, ऊपर रहते हैं तो सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही गंदी होती हैं। झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से हमने पोछा भी लगा दिया है। दिवाली की सुबह उठने पर हमारे यहाँ झाड़ू पोछा नहीं करते हैं कोई भी लोग, बस खाना पीना होता है। सब लोग घर में रहते हैं, जिनकी अपनी दुकानें हैं वो भी नहीं खोलते हैं। सरकारी छुट्टी तो रहती ही है, पर अपनी दुकानें भी लोग नहीं खोलते हैं, काम ज़्यादा नहीं किया जाता है, इसीलिए अगले दिन कुछ ज़्यादा ही काम पड़ जाता है। तो अभी जाते हैं फटाफट बाथरूम में, नहा कर आते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। तो अनमोल अभी एक लड़ी गिर गई थी तो उसको लगा दिए हैं, नहा कर वो भी निकला था, कपड़े नहीं पहने हैं, ठंडी लग रही थी। तो अब ये देखिए कपड़े पहन करके आ गए हैं। किचन में आते ही 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, और कितना भी जल्दी जल्दी करते हैं पर दोपहर का खाना बनाने में मुझे 1 घंटे का टाइम लग ही जाता है। आज सुबह हमने कोई नाश्ता नहीं बनाया था, सिर्फ चाय ही बनाई थी। तो सब लोगों ने चाय पिया, पर अनमोल चाय नहीं पीता है, तो उसको हम फल काट करके दे देते हैं, खा लेगा, क्योंकि उसने सिर्फ बिस्किट ही खाया था सुबह और अभी 11 बज गए हैं। तो सुबह के बिस्किट अब तो कहाँ रखे होंगे पेट में, अभी चूहे दौड़ रहे हैं, तो हम उसे फटाफट फल काट करके दे देंगे। और मेरा भी कुछ मन कर रहा था खाने का, तो हम भी थोड़े से खा लेंगे। केला और सेब दोनों ज़्यादा मीठे हैं, नमक डालकर खाना अच्छा लगता है, तो अभी उसको दे देते हैं, बैठकर खाएगा। तब तक इधर हम किचन में खाना बनाते रहेंगे, बीच में हमें परेशान नहीं करेगा, नहीं तो उसको भूख लगेगी, फिर बार बार किचन में झांकने आएगा खाना तैयार हुआ या नहीं। तो आज हम लौकी की दाल बनाएंगे, तो भी इसका छिलका उतार लेते हैं। ये लौकी 3 दिन पुरानी हो गई है, तो इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर ताज़ी लौकी होती है तो बारीक बारीक काट करके ही बनाते हैं, क्योंकि ये कद्दूकस की हुई लौकी ना बिल्कुल दाल में मिक्स हो जाती है, पता नहीं चलता है कि इसमें लौकी मिला हुआ है। जब थोड़े मोटे टुकड़े रहते हैं तो लगता है कि हाँ इसमें कुछ हमने डाला है। अभी कुकर में 2 चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच जीरा डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब कटा हुआ लौकी इसमें डाल करके कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें धुला हुआ तुअर का दाल डाल देंगे, जिसे हमारे यहाँ यूपी में तो सब लोग अरहर की दाल बोलते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें 2 टमाटर बीच में से काट करके डाल देते हैं, चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर ढक्कन बंद करके धीमी आंच पर 5 से 8 मिनट में ये दाल पक जाती है। तब तक इधर हमारे जो दूसरे काम हैं उन्हें करते रहते हैं, क्योंकि किचन में तो खाना बन ही रहा है। तो अभी दाल पक गया है तो इसका तड़का बना लेते हैं। 2 चम्मच फिर से हमने तेल डाला है और जीरा, फिर एक प्याज हमने बारीक काट करके डाला है। तो अभी ये देखिए दाल पक गई है, तो इसमें से हमें टमाटर निकाल लेना है तड़का डालने से पहले। ये टमाटर पूरी तरीके से गल गया है तो इसे कटोरी में निकाल लेंगे, इसके ऊपर का छिलका हटा देंगे, उसके बाद हम इन्हें मैश कर लेंगे। तो इधर प्याज भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच गोल्डी सब्जी मसाला। आप जो खाते हैं वो सब्जी मसाला डाल सकते हैं। कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे तड़के में ना कलर बहुत अच्छा आता है। और जो हमने टमाटर रखा था कटोरी में निकाल करके उसे मैश कर लिया है और इसी में डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डालेंगे। ये दाल ना बहुत स्वादिष्ट लगती है, इसके साथ में सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है जब इसमें बढ़िया सा तड़का लगा लेते हैं। दाल पकाने के बाद में अगर इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट और खुशबूदार हो जाती है। पर अगर नहीं लगाना चाहें ना तो ऐसे भी ये दाल बहुत स्वादिष्ट लगती है और पौष्टिक तो होती ही है। लौकी जो लोग नहीं खाते हैं ना वो लोग भी इसे मांग मांग करके खाएंगे। तो भी हमारा दाल चावल और रोटी बन गया है, तो दादी और पापा का खाना भेज देते हैं। अनमोल लेकर के जा रहे हैं, तो अभी हम यहीं खड़े रहेंगे क्योंकि ये तुरंत वापस आएगा, इसको भूख लगी है तो ये भी खाना खाएगा, इसलिए वहाँ पर बैठने वाला नहीं है। तो देखिए अभी हम खड़े थे और ये फटाफट से आ गया। बाबा कुछ लेकर के आए थे तो झोला लेकर आ रहा है, पता नहीं इसमें क्या दिया है बाबा ने।
ये जंजीर जब से लग गई है तो गाय अंदर नहीं आती हैं बरामदे में, पर कुत्ते आ जाते हैं, इसीलिए दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ते हैं। और अगर ऊपर जाते ना तो तुरंत हमें अभी वापस नीचे आना पड़ता। बाबा शाम को चोखा खाएंगे तो बैंगन, हरा धनिया और टमाटर लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के 1 बज गए हैं, सबका खाना पीना होने जा रहा है। उसके बाद बर्तन धुलेंगे, फिर छत पर चलते हैं कपड़े डालने के लिए, क्योंकि धूप कम होती है तो जल्दी सूखते नहीं हैं। आए थे कपड़े डालने तो देखा एक करेला फिर से पक गया है। उस दिन भी एक करेला पक गया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था। तो इनको तोड़ लिया है, फ्रीज में रख देंगे और बना लेंगे अगले दिन। शाम के बज गए हैं 4, तो यहाँ गोवर्धन पूजा में हमारे यहाँ जो पारंपरिक खाना बनता है वही आज बन रहा है। फरा और खीर बनेगी और बैंगन का चोखा, रोटी बनेगा। फ्रीज में पैकेट लगे थे जिसकी वजह से दूध काफ़ी ज़्यादा ठंडा है तो इसको उबलने में टाइम लगेगा। ये हमने जो चना दाल भिगोई थी फरा बनाने के लिए, तब तक इसको हम पीस लेते हैं। आज फरा की रेसिपी फ्रेंड्स आपसे हम नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि करवा चौथ वाले ब्लॉग में हमने बताया था कि फरा कैसे बनाते हैं। आज भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। और इधर हमने दाल पीस कर रख दी थी। ये चावल हमने लिया है खीर में डालने के लिए, नया चावल है, छोटा छोटा सा जो पतला होता है। खीर इसकी बहुत अच्छी बनती है। ज़्यादा मोटा लंबा चावल खीर में डालते हैं तो खीर अच्छी नहीं बनती है, खाने में कम स्वादिष्ट लगती है। धुले हुए चावल को 1 चम्मच घी डाल करके इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे। जितना ज़्यादा अच्छा चावल को भूनते हैं खीर उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और ये चावल ना जल्दी पकता है दूध में। कच्चे चावल धुले हुए अगर दूध में डाल देते हैं तो पकने में टाइम लगता है, लेकिन जब भुना हुआ चावल दूध में डालते हैं तो खीर की खुशबू, स्वाद बढ़ जाता है और ये जल्दी पकते हैं दूध में। तो हमने भून लिया है चावल, उसके बाद खीर में डाल दिया है। इसमें से हमने 1 गिलास दूध निकाल करके अलग रख दिया है, क्योंकि इसमें चावल डाला है। जब ये पकेगी तो हो सकता है दूध उबल कर नीचे गिर जाए। धीमी आंच पर खीर पक रही है, तब तक इधर हम अपने पूजा की तैयारी कर लेते हैं। शाम को हमें दिए जलाने हैं और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। जो गाय का गोबर होता है उसे छोटे छोटे से 2 गोवर्धन बनाए जाते हैं, तो उसे हमने नीचे बना करके रखा है। तो ये देखिए, जब तक हमने पूजा की तैयारी की, रंगोली बनाई फूलों की, तब तक इधर हमारी खीर भी पक करके गाढ़ी हो गई है। चावल बिल्कुल गल गया है। 20 से 25 मिनट लगता है धीमी आंच पर पकते हुए। केसर को खीर में हमें कुछ देर पहले डालना चाहिए था, पर हम भूल गए थे। अभी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाला है और थोड़े से काजू बादाम लिए हैं बारीक काट करके, तो इन्हें भून लेंगे। थोड़ा सा हमने नारियल लिया है। वैसे हम ज़्यादा नहीं डालते हैं खीर में ये ड्राई फ्रूट, क्योंकि दादी और बाबा खा नहीं पाते हैं। उनके जो मसूड़े हैं उसमें ये चुभने लगते हैं। कितना भी बारीक काट करके डालते हैं फिर भी वह पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत कम ही चीज़ें डालते हैं इसमें। सिर्फ चावल और दूध की खीर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वह लोग। अभी हमारी खीर तैयार हो गई है भोग लगाने के लिए और शाम के बज चुके हैं 6। तो पहले दीपक जला लेते हैं। पूरे घर में पहले दीपक रख देंगे और पूजा कर लेंगे, उसके बाद बाकी की तैयारी होंगी। अभी हमें बनाना है चोखा और रोटी, तो उसमें समय लगेगा। हमने जो खीर तैयार की थी उसी का भोग लगाते हैं। बनता तो फरा भी है, पर फरे का भोग नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए बनाया जाता है आज के दिन। पर खीर का भोग चढ़ाते हैं, तो इसमें 1 तुलसा दल भी डाल देते हैं। दिवाली के दिन तो अनमोल के पापा घर में थे, इसीलिए बहुत सारी मदद करवा ली थी, तो इतनी ज़्यादा थकावट नहीं लगी थी। पर आज अभी आए नहीं हैं क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों लोग साथ में आएंगे। अनमोल छोटा है, उससे कुछ बोलते हैं तो फटाफट करता है, पर इतना समझता नहीं है अभी, तो उसको भी टाइम लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है। पर हाँ, कुछ बोलते हैं तो काम करवा लेता है। पूरे घर में दिए भी रख दिए हैं, पूजा भी हो गई है। अब चलते हैं फिर से किचन में और खाने की तैयारी में लग जाते हैं। थोड़ा हमें शाम को जल्दी ही सारे काम ख़त्म करने हैं, क्योंकि सुबह ना भैया दूज है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो सुबह की हमारी गुड मॉर्निंग हो गई, नहा धो करके तैयार हो गए हैं। लेकिन जो सुबह के काम थे वो ख़त्म करने के बाद ही चाय नाश्ता हो गया था सबका। हमने तो व्रत रखा है, तो अभी 10 बज गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो जा रहे हैं पूजा करने भैया दूज की। अपने घर पर तो करते नहीं हैं, पड़ोस में दीदी हैं उनके यहाँ पूजा होती है, तो वहीं पर कुछ लोग मिल करके भैया दूज की पूजा करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ यूपी में इस तरह से भैया दूज की पूजा होती है। चावल पीस करके ज़मीन में रंगोली बनाते हैं, सूर्य चंद्रमा 7 भाई 1 बहन। और जो प्रसाद होता है इसमें चूरा, भुरकी, जिसे चीनी की मिठाई भी बोलते हैं, खिलौना बोलते हैं, इसी का भोग प्रसाद लगता है। थोड़ा सा हल्दी और चावल उसका टीका लगा देते हैं और हवन कर लेते हैं वही चूरा मिठाई का।
उसके बाद 1 घंटा लगता है लगभग इस पूजा में, क्योंकि कथा कहानी आरती ये सब होता है। उसके बाद पूजा समाप्त होती है। तो अभी पूजा ख़त्म हो गई है, हम घर वापस आ रहे हैं। आने के बाद हमने तुरंत चाय बनाई और फरा भूने जो शाम को बनाए थे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, पानी भी नहीं पिया जाता है। तो अनमोल सिर्फ फरा खा रहे हैं और हमारी चाय और फरा ये देखिए आ गया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।